समर्थकों का जो साथ है वो भी बुशरा को यहां पर मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस्लामाबाद की ओर कूच कर रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं और कैसे इमरान के लिए नारेबाजी एक के बाद एक समर्थक यहां पर कर रहे हैं। इमरान के समर्थन में लगातार नारेबाजी हो रही है। लगातार समर्थन जो है वो यहां पर मिल रहा है तमाम समर्थकों का इमरान खान के लिए। और वहीं जो इस वक्त पीटीआई के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं अपने समर्थकों को, वो भी सुनिए। इमरान खान के साथ चलने के लिए ऐसे सिपाहियों की जरूरत है कि जिस तरह से हमारा प्रेसिडेंट है। अगर आपने इमरान खान के साथ चलना है तो आपको इन नौजवानों जैसा बनना पड़ेगा और इन नौजवानों जैसी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आप इमरान खान की तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। वरना इमरान खान की तहरीक का हिस्सा बुज़दिल लोग बन ही नहीं सकते। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरा भाई शहबाज भाई। तो इमरान के लिए लगातार समर्थकों के साथ पीटीआई नेता जो हैं वो खड़े हैं और लगातार ये मांग की जा रही कि इमरान को बाहर निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ इमरान जेल में, रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान बंद हैं, जहां से उन्होंने अपने समर्थकों के लिए आह्वान किया था। इस्लामाबाद की कोर्ट ने दरअसल 5 अगस्त 2023 जब सजा इमरान खान को सुनाई थी, तोशाखाना के केस में इमरान को दोषी उस वक्त करार दिया गया था। जमान पाक में उनके घर से गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से इमरान पर 200 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और इसी के बाद अपने समर्थकों को बाहर निकलने का आह्वान यहां पर किया गया। और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो देखिए, जहां ठान लिया शहबाज ने किसी भी तरह से समर्थकों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कंटेनर्स लगाए गए हैं तो कैसे देखिए उन्हें उखाड़ फेंक रहे हैं समर्थक। इमरान समर्थक डी चौक इस्लामाबाद के लिए बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों को रोकने के लिए कैसे पैलेट्स गन का इस्तेमाल हो रहा है। जो टीयर बम हैं वो लगातार दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं, जिससे ये समर्थक आगे ना बढ़ सके। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, नदी के रास्ते जा रहे हैं समर्थक। दूसरी तरफ आप देखिए कैसे ये समर्थकों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कंटेनर्स पर चढ़े हुए हैं। यानी हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचना है। और शहबाज सरकार की हर एक कोशिश नाकाम हो रही। दो तस्वीरें कैसे इन कंटेनर्स को जो है वो हटा दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, उखाड़ दे रहे हैं। समर्थक लगातार डटे हैं इमरान खान के लिए और यह खुला ऐलान यहां कर दिया है कि किसी भी हालत में जो इमरान को छुड़ाकर लाना है। लेकिन यह सिचुएशन पाकिस्तान की क्या बता रही, पीके सहगल साहब फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सर शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सर पाकिस्तान का क्या हाल होने जा रहा है, शहबाज सरकार क्या उखड़ने जा रही है? पाकिस्तान की स्थिति जो है इतनी गंभीर है कि वहाँ आए दिन जो है सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर सेक्टोरियल वायलेंस है, शिया और सुन्नीस की आपस में लड़ाई है। वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बिल्कुल क्योटिक है, कंप्लीट लॉलेसनेस है और शहबाज शरीफ जो है किसी प्रकार से स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ी बात है और शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। यानी पाकिस्तान के हालात जिस तरीके के बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे मुश्किलें शहबाज की जो है वो इमरान ने जरूर यहां पर पूरी तरीके से बढ़ा दी हैं, जिसके बाद मुश्किलें ये हैं कि आखिर कैसे शहबाज उसे कंट्रोल करे, क्योंकि वो होता हुआ इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ रहा हूं, अब आपको हालात यहां पर दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट के। मिडिल ईस्ट में क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लेबनान से युद्ध विराम, लेकिन हिजबुल्लाह पर इजराइल का लगातार होगा वॉर, क्योंकि बड़ी जानकारी सामने आती है और यह कहा जाता है कि शर्तों के साथ जो स्थितियां हैं वो सुधरने की ओर हैं।
लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये साफ बता रही है कि इजराइल इतनी जल्दी यहां पर रुकने वाला नहीं, क्योंकि जो हमले एक के बाद एक यहां पर किए गए, उसकी एक बड़ी वजह है हमलों की, कि जो हमले लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बैरूत पर, क्योंकि आईडीएफ लगातार बैरूत को इस वक्त फैलाती हुई नजर आ रही है। बड़े हमले लगातार जारी हैं। एयर स्ट्राइक्स लगातार की जा रही हैं और यह कहा जा रहा था कि अब युद्ध विराम की स्थिति आएगी और यह मजबूरी हो गया है हिजबुल्लाह का लेबनान की कि युद्ध विराम के हालात हों। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, कैसे कमांडर्स के जो घर हैं वो निशाने पर। एक कमांडर हिजब का जिसे टारगेट करते हुए उसके पूरे घर को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। लगातार ये कार्रवाई एक के बाद एक आईडीएफ कर रही है। जहां बैरूत पर लगातार बारूद बरस रहा है। एक और तस्वीर दिखा रहा हूं ये स्ट्राइक के जरिए, आखिर कैसे जो बारूद है वो बरसाया जा रहा है। बम लगातार इस वक्त बैरूत पर बरस रहे हैं और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि अब मजबूरी हो गया है कि किसी भी तरह जो हमले हैं वो रुके। लेकिन ये मजबूरी इजराइल की, क्योंकि बड़ी कार्रवाई हिजबुल्लाह जहां एक तरफ हमलों के जरिए कर रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से नारिया को आखिर टारगेट यहां पर किया गया और जो मिसाइल अटैक है उसे अंजाम यहां पर दिया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से नारिया पर ये बड़े हमले किए गए। लगातार जो हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं और 4 तस्वीरें देखिए आप, जहां हिजबुल्लाह के कमांडर पर बड़ी कार्रवाई होती है। बैरूत पर बड़े एक्शन लगातार इजराइल के जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी टारगेट कर रहा है। नारिया पर बड़े अटैक एक के बाद एक, लेकिन बैरूत में जो तमाम ठिकाने हैं उन पर एक्शन लगातार यहां पर जारी है। वहीं हिजबुल्लाह जो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आखिर कैसे इजराइल को बैकफुट पर लेकर आया जाए। मिसाइल अटैक किया गया, हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक की जो जबरदस्त तस्वीरें सामने आई, आखिर कैसे टारगेट एक के बाद एक हो रहे। और वहीं बड़ा दावा यह किया गया अमेरिका की तरफ से कि जो शर्तें हैं वो लगभग फाइनल यहां पर हो चुकी हैं और अब लेबनान के साथ समझौता भले ही हो जाए, लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह को दहलाना नहीं छोड़ेंगे। जरा देखिए। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बारूदी जंग खत्म हो गई है? क्या हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर पर नेतन्याहू की कंडीशनल मोहर लग गई है? क्या अब लेबनान पर इजराइल से आसमानी मौत बरसनी बंद हो जाएगी? क्या लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम डील डन हो गई है? क्या जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बड़ा काम कर गए हैं? और क्या शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर बाइडेन पानी फेर गए हैं? हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण युद्ध खत्म होने के करीब 2 महीने बाद दोनों ने सीज फायर पर सहमति जताई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीज फायर एग्रीमेंट 25 नवंबर को ही तैयार कर लिया गया था और अब इजरायली नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग सकती है। हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर पर तब साइन हो रहे हैं
जब इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह के चीफ समेत कई कमांडर्स को मार चुका है, बल्कि हिजबुल्लाह के करीब करीब सभी मेन ठिकानों को तबाह कर चुका है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल को उम्मीद है कि अमेरिका उसे खुली छूट देगा कि अगर हिजबुल्लाह फिर से समझौते की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो इजराइल फिर से हिजबुल्लाह पर सैन्य कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि ऐसा होता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भले ही अमेरिका दावा की करता नजर आ रहा हो कि हिजबुल्लाह के साथ शर्तों के साथ जो समझौता है वो हो जाएगा, लेकिन जो हमले हो रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि ये संग्राम अभी नहीं थमेगा। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।